मैं आज यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक और बार वापस इस प्रार्थना समय में लाया और इतना सुंदर दिन दिखाया। यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यीशु आज मैं एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने एक बार फिर एक ऐसा दिन दिखाया कि हमारे घर में प्रार्थना समय हो सके प्रभु। और ये नियमित रूप से प्रार्थना है प्रभु, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी वक्त हो, हमारे घर में नियमित प्रार्थना है वो आपके समय अनुसार होती है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसमें आपका अनुग्रह है, आपकी मर्जी है और आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। कभी हम वचन सुने प्रभु, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं प्रभु। अपने मन की किताबों को खोले और प्रभु आपको अपने जीवन में स्वागत करे प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने पूरे परिवार को, जिस तरीके से आपने हम सबको संभाला, बचाया और आगे निकाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु रोहित और टीम के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए कि प्रभु वो जो हमारे जो चलते रहते हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप उनके रास्ते खोलते रहते हैं प्रभु, उनकी अगुवाई करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं प्रभु, उनको अपनी हिफाजत में रखते हैं प्रभु। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु हर एक आशीष बरकत के लिए जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में करी प्रभु, जो चमत्कार करे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक बात के लिए प्रभु क्योंकि महान और शक्तिमान और दयालु है प्रभु। बहुत सी चीजें होती है जो हमारे मन में होती है पर हम बोल नहीं पाते हैं प्रभु, पर हम जानते हैं जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब बात करते हैं प्रभु, तो हमारे अंदर की हर एक बात आपके सामने होती है प्रभु। हमारे मनों को आप टटोलते हैं प्रभु और हम अपने मनों से खुले मन से प्रभु अगर हम आपको स्वीकार करते हैं तो प्रभु हम आपको अपने जीवन में अपना आदर और सम्मान देते हैं प्रभु। यीशु मसीह आपने इतने उपकार करे, इतनी चंगाइयाँ करी प्रभु। और जब आपने चंगाइयाँ करी तब आपने लोगों से कहा कि चुपचाप रहना, लोगों को बताना नहीं, पर लोगों ने जाकर के उसको ऐसा गुणगान करा कि प्रभु आपकी उपस्थिति सब लोगों को पता चल गई थी प्रभु। मैं प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी जो करुणा, आपकी जो महिमा हमारे जीवन में है वो हम तक ही सीमित ना रहे, बल्कि लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवनों में काम करता है तो कैसे काम करता है, कैसे वो अपने लोगों को बचाता है, कैसे अपने लोगों की अगुवाई करता है, कैसे अपने लोगों का हाथ थाम के चलता है प्रभु। मैं हर बात को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज की इस प्रार्थना सभा को भी आपके हाथ में रखता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए चलिए हम गीत में चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। महबूब प्यारे मसीहा, मेरे तेरा जलवा नहीं है, तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं, लोग गिरते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं, लोग गिरते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं जो पीता हूँ डरते मसीह के, मैं जो पीता हूँ डरते मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरा शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। गई थी
थी बैठी, तुम्हें उस पे निगाहे करम की। मर गई थी वो यार थी बैठी, तुम्हें उस पे निगाहे करम की। कह दिया जिनको उसको ये कह कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये सदा तेरा जलवा नहीं है, ये सदा तेरी औरत नहीं है, ये सदा तेरा चर्चा नहीं है। आंगन वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आंगन वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, ये जगह तेरा चर्चा नहीं है। मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैंने जिंदगी मसीहा से पाई। मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैंने जिंदगी मसीहा से पाई। अब तो जिंदगी है तेरे हवाले, अब तो जिंदगी है तेरे हवाले। मैं तो तेरा किसी का नहीं हूँ, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है, ये जगह तेरी शोहरत नहीं है, ये जगह तेरा चर्चा 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 नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गवाहियों में चलेंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। धन्यवाद देते हैं पिता का कि हम सब भाई बहन यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो पाए, और ये उसकी योजना है जिसके अनुसार हम लोग सही समय पे पहुंचने वाले हो सके। सच में हमने डैनियल भाई को फोन किया भाई रास्ते में जा रहे थे, कहने लगे कि हाँ हम आपको 4:30 बजे मिलेंगे, और दुष्ट अपना काम करता है। मैंने कहा लो थोड़ी कमर सीधी कर ले, जल्दी पहुंच गए थे। जैसे ही लेटे एकदम नींद आने लगी, और बिल्कुल ऐसी वाली नींद की जो कहते नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी वाली कि बस अब बिल्कुल सो ही जाएं। और एकदम से आंख खुली तो 4:25 हो रहा था, और एकदम झटके से मेरी आंख खुली 10 मिनट के बाद। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा भाई ने कहा 4:30 पे वहां मिलना। जल्दी से उठी, शॉन को आवाज दिया, शॉन शॉन जल्दी आओ नीचे, मुझे छोड़ दो जल्दी से, बकरी पुल तक भाई पहुंच गए होंगे। और वैसे ही भाई का फोन आया, हमने कहा भाई सॉरी पहुंच गए आप, बस हम बस निकल रहे थे। लेकिन नहीं हम निकले नहीं है, आप आइए हम भी पहुंच रहे हैं। और जल्दी से शॉन ने हमको पकड़ी पुल पे उतारा, जल्दी से भागते भागते पेट्रोल पंप टंकी पहुंचे, खड़े रह गए। भाई आए और हम लोग सही समय पे यहाँ पहुंचने वाले हो सके। तो सच बात है, दुष्ट अपना काम करता है लेकिन खुदा अपना काम करता है। वो चाहता है और दिलों को जांचता है कि किसको कहाँ पहुंचने की चाहत है, और उसे वो वहां पे पहुंचाता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दीपक भैया ने अपने घर को खोला अपने खुदा के वचन के लिए, और हम सब भाई बहन भी यहाँ एकत्रित होने वाले हो पाए, ताकि हम आज के मन्ने को ग्रहण करें और जिसे हम खाएं, तृप्त हों, और दूसरों में भी बांटने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord।
बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय के लिए कि प्रभु ने जो हमें समय दिया कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे घर में एक ब्लेसिंग आई। सैटरडे को हम लोग अपनी नई कार लेकर के आए, जबकि हम लोग जो है उस चीज के मतलब बहुत मुश्किलें थी कि कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे इंतजाम होगा, कैसे उसकी EMI भरेंगे। पर खुदा बाप की दया है कि उसने सारी चीजों का इंतजाम करा कि कैसे हमें उसको पेमेंट, जो हमको पेमेंट देना था उसका भी इंतजाम करा। कैसे उसकी बहुत भारी EMI है जो हमारे बस की बाहर की बात है, पर फिर भी खुदा ने हमारे लिए बरकत रखी कि उसने उस EMI का भी इंतजाम करा कि हम उस EMI को दे सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशीष का कारण है कि जब हम लोग दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहीं कुछ चीज प्रभु से मांगते हैं तो सही समय पे सही वक्त पे वो हमें जरूर देता है। समय उस चीज को मिलने में देरी हो सकती है, पर ये नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन होता है। तब हम प्रभु हमसे इतना ही चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी प्रार्थना एक ना एक दिन जरूर पूरी होगी और हमारी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएगी। तब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं और सच में उसी से शांति और जीवन पाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से पवित्र वचन दिया। हालेलुया। Hallelujah. और हम एक बार फिर से पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए और उसमें बने रहने के लिए उसके निकट आए हैं। हमने बहुत बार वचन में सुना खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में सुना कि दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में सुना कि जो अंत समय तक बना रहेगा वो बहुत तायत का फल पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में सुना कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो खुदा के निकट आए, वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। हमने वचन में सुना यदि कोई प्यासा है तो वो तृप्त किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में सुना कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो फिर कभी निराश ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में सुना कि धन्य है वे जो मेरी ओर फिरते हैं, क्योंकि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया वे कभी भयभीत ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने वचन में बहुत बार पिता के इस वाचा को मनुष्य से प्रॉमिस करते हुए अपनी वाचा में देखा है। और ये प्रॉमिस, ये वाचा कोई मनुष्य की नहीं है जो आज है और कल टूट जाएगी। ये वाचा खुदा ने अपने लोगों से बांधी है सच और इस वाचा को बांधने के साथ साथ खुदा ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। आमीन। हम इस पर विश्वास कितना करें, क्यों करें और क्या हमें अपने जीवन में अपने हर एक दिन पिता के वचन के निकट आना अनिवार्य है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इन बातों को अगर हम जानना चाहें, अगर कोशिश करें तो हमें वचन पुकार के बताता है कि समय निकट है, मेरे निकट आ जाओ। देखो वो समय द्वार पे आ ही गया है। चौकस रहो, चौकन्ने रहो कि आने वाले समय से जो बातें लोगों पर घटेंगी उसमें तुम दिए ना जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता के वचन को
क्यों सुन रहे हैं और हम सब बाइबल को क्यों पढ़ रहे हैं। हम सब गवाहियां दे रहे हैं, हम सब स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने जीवन में चाहे जिस भी मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाए और चाहे हमारे जीवन में जितनी भी घटी हो, जितनी भी बढ़ती हो, हम आखिर यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन हमसे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए, तुमने मेरे नाम से प्रार्थना क्यों की, तुमने मेरे वचन को क्यों सुना। यदि पुनरुत्थान है ही नहीं तो आओ हम सब खाएं पिएं और इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से जो करना है वो करें। लेकिन ऐसा नहीं है, पुनरुत्थान है, अनंत जीवन है और एक वो बड़ा प्रतिफल जो पिता की ओर से तुम्हें मिलेगा, वो तुम पिता की ओर से कभी भी ना खोगे। लेकिन कब? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा, मेरे पीछे बोलो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना कैसा है। बहुत सामर्थी वचन है। वचन हमसे हमेशा कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तुमने जो कुछ मांगा है वो इस पृथ्वी पर तुम्हारा पिता हाँ और आमीन में पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए तुम अपने विश्वास को बढ़ाओ। देखो, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, या तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा बड़ा प्रतिफल नहीं है जो पिता तुमसे रख छोड़े। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम सबको इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के उत्तम उत्तम फलों से भरूंगा। हमें क्या करना है? शिष्य कहने लगे, पिता, हमें किस मार्ग पर चलना है? हमें नहीं मालूम कि तू कहां जाता है, तो हम मार्ग को कैसे जानेंगे? शिष्य कहने लगे, पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम अपने जीवन में प्रार्थनाओं को करते हैं और अपने आप को एक तसल्ली देके शांत हो जाते हैं। हमारे अंदर एक आग, क्या एक आग जलती नहीं है। मालूम है आपको, एक आग हमारे अंदर जलनी चाहिए, निरंतर एक आग। जितने भविष्यवक्ता हुए, जितने दास दासी हुए, वे अपने हृदय में, अपने हृदय के अंदर एक आग को प्रतिदिन देखते थे और वो आग उनके अंदर के पाप को, उनके अंदर के शैतान को, उनके अंदर की बुराइयों को, उनके अंदर के उस कैरेक्टर को जो उन्हें जन्म से मिला था, निरंतर जलाती है। क्या? निरंतर जलाती है। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से सुने वचन तो आपने पढ़ा होगा, उसने कहा, किसने कहा? पौलुस ने, कि मैंने
अपने मन में सोचा कि मैं एक अच्छा काम करूंगा, लेकिन जब मैं उस अच्छे काम को करने निकला तो मैंने उस अच्छे काम को तो नहीं करा, लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था अर्थात बुराई, वो मैंने कर दी। तो जो मैंने सोचा और वो मैंने नहीं किया, और जो मैंने नहीं सोचा यदि वो मुझसे होता है तो मेरे अंदर करने वाला वो काम मैं नहीं बल्कि कोई और है। ताली नहीं हो जाएगी? ये जो कोई और है ना, ये कैरेक्टर है मनुष्य का। उसे कहा मनुष्य के मन से निरंतर बुरा ही निकलता है। सचेत रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बुरे मन के भंडार से बुरा ही निकलता है और भले मन के भंडार से भला निकलता है। पौलुस ने यह बात क्यों कही कि जिस अच्छे काम को करने की कोशिश मैंने करी और जिस अच्छे काम के विषय में मैंने सोचा कि मैं ये करूंगा, वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिस बुरे काम के विषय में मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे हो गया। अर्थात मेरे अंदर करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। इसी को पकड़ना है और पूरी बाइबल इस कैरेक्टर पे हावी है। हावी क्यों है? मार दो सीधे इस कैरेक्टर को। ताली भाई, इस कैरेक्टर को मार दो। कौन आदमी चाहता है बुरा करना? हाथ उठाओ। कौन आदमी चाहता है बुरा करना? हाथ उठाओ। कोई नहीं बुरा करना चाहता। अच्छा, कौन आदमी चाहता है अच्छा करना? सब चाहते हैं अच्छा करना। तो वे सब चाहते हैं अच्छा करना और कोई नहीं चाहता बुरा करना, तो आओ बुराई को मार दो। मरती क्यों नहीं? ये बुराई मरती क्यों नहीं? आइए हम सब बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, खुदाई धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा समझने और उस पर चलने की सामर्थ हम सबको प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा, तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी बात लगाई है
किसकी बात लगाई है? पवित्र कुंवारी। क्या? पवित्र कुंवारी। और कितने पुरुषों से? एक पुरुष से। वचन को समझे। ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसने लिखा? पौलुस। और पौलुस है कौन? हाँ, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, युग का पहला नबी, जिस पर यह बात प्रकट हुई। पतरस पे नहीं प्रकट हुई। चेलों में सबसे पुराना पतरस, लेकिन पतरस पे ये बात नहीं खुली जो पौलुस पे खुली। हमेशा याद रखना। हमें कुंवारी क्यों बता रहा है? और हमारी बात लगा भी और हमें पता भी नहीं लगा। हमारी बात किससे लगा दी भैया? एक पुरुष से। कुछ समझ में आया? बाइबल पढ़ते हैं भैया, शांति मिले भैया। बाइबल पढ़ते हैं भैया कि चाहते हैं हमारे घर में से सब कलेश दूर हो। अरे बाइबल में ये कुंवारी और बात लगा दी और एक पुरुष से बात लगा दी, ये सब भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा बताओ? ताली नहीं बजाएंगे? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सुच्ची बहन, आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुंवारी, पवित्र कुंवारी, तुम्हारी बात लगा दी है, एक पुरुष से लगा दी है। क्या बता रहे हो पौलुस? फिर पढ़िए जरा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन है, एक धुन में है। और ये धुन किसके धुन में है? खुदा की धुन में। एक आदमी धुन में होता है किसके? खुदा की गाने के धुन में। एक आदमी धुन में होता है रफ्तार, 160 की रफ्तार में चला जा रहा है धुन में। एक आदमी धुन में है, किस धुन में? खाने की धुन में। एक आदमी धुन में है क्या? व्यभिचार की धुन में। एक आदमी किस धुन में है? नशे की धुन में। एक आदमी किस धुन में है? बहुत सी धुन में है। लेकिन जब हमारी बात लगाया तो खुदायत, यानी कि ये खुदा के कॉन्ट्रैक्ट, खुदा के कनेक्शन में होकर हमारी बात लगा रहा है। और हमारी बात लगा रहा है और जिससे लगा रहा है हमें नहीं मालूम, और हमारी बात भी लगा रहा है, हमें कुछ समझना भी नहीं है। और कहते हैं भैया पता नहीं क्यों हमारे घर में ऐसा होता रहता है। नहीं, वचन को समझना होगा, समझना होगा वचन को। क्योंकि जिसने बात लगाई है उसने अपनी धुन में नहीं लगाई है। अर्थात जब लिखने पे आया तो आत्मा उसके अंदर समाया, और जब आत्मा समाया तब उसने लिखा। अर्थात वो दो पट्टियां खुदावन यीशु मसीह ने स्वर्ग पर लिखी जो मूसा को दी गई। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन जब वो दो पट्टियां तोड़ दी गई मूसा के द्वारा, तो वो पट्टियों की सारी आज्ञाएं मूसा के हृदय में थी। अब मूसा के अंदर खुदा का आत्मा आया और फिर से वही चीज लिखा। अर्थात प्रॉफिट ने जब बाइबल लिखी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाइबल लिखी गई,
लेकिन भविष्यवक्ता बहुत से झूठे भी है, तो फिर कैसे माने कि बाइबल सच्ची है? अर्थात जब भविष्यवक्ताओं ने वचन में कुछ लिखा तो वचन स्वयं वचन के द्वारा लिखा गया, पवित्र आत्मा उनके अंदर आया और उस आत्मा ने हाँ की बात हाँ और आमीन की बात आमीन में करके लिखा। इसलिए लिखने वाले ने अर्थात पवित्र आत्मा ने ये लिख दिया कि इसमें कोई भी बात घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती। नहीं, घटाई और बढ़ाई ना जाए, नहीं जा सकती तो नहीं, क्योंकि घटाई और बढ़ाई तो बहुत लोग जा रहे हैं, घटाना बढ़ाना तो बहुत लोग कर रहे हैं। कितनी तो पुस्तकें बढ़ा दी, तालियां नहीं हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अब आप जानना चाहेंगे वो पुरुष कौन है? कौन है वो पुरुष जिससे हमारी बात लगाई? अरे भैया, अगर हमारी बात यीशु मसीह से लगी है तो यीशु मसीह वो पुरुष है, तो हमें उसके सामने कैसे बन के जाना चाहिए? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, एक आयत पढ़ाएं आपको। आप सब ने कहा वो पुरुष यीशु मसीह है जिससे हमारी बात लगी है। और हम कौन है? हम कौन है? कुंवारी है? हम कौन है? कुंवारी। और कुंवारी के आगे क्या लिखा है? पवित्र कुंवारी। कुछ मतलब समझे आप? नहीं समझे? देखिए, कुछ समझाया जाए थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 31वां अध्याय, अब ये पवित्र कुमारी कौन? 31 पवित्र कुमारी कौन? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये पवित्र को हमने बोला हमारी बात यीशु मसीह से लग गई है, हैं? क्यों भैया? हमने कहा हमारी बात यीशु मसीह से लग गई है, लेकिन अपने कैरेक्टर को देखना ही नहीं चाहा। सबने कहा हाँ हमारी बात यीशु मसीह से लग गई। पवित्र कुमारी हम, देखो पवित्र कुमारी हम। अरे देखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन 31 और उसकी 29 वर्ष पढ़े। हाँ, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। जो सबों में श्रेष्ठ, सबों में श्रेष्ठ है।
वो है पवित्र कुंवारी। उसकी बात उस एक पुरुष से लगेगी। और ये पवित्र कुंवारी है कौन? ये पवित्र कुंवारी है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 25वां अध्याय उत्पत्ति 25-23 देखिए कैसे योजना बन रही है। हमें इतनी जल्दी अपने आप को बता दिया नहीं, हमारी बात यीशु मसीह उस पुरुष से लगी। ये पुरुष कौन है? यीशु मसीह। अरे भैया याजक को देखो, अरे भैया कुछ बोलने से पहले समझा तो करो, बहुत बड़ी योजना है। कई स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, लेकिन तू उसमें सबसे श्रेष्ठ है। अब बात आ रही, ये श्रेष्ठ स्त्री कलीसिया ये क्या चल रहा है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। ये 2 जाति, पवित्र कुंवारी एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, एक। और एक पुरुष से बात लगी। अब तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, आगे बढ़े। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, आगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो छोटे के जो अधीन होगा और छोटा जो बड़े के ऊपर हो जाएगा, यानी कि उसका पहलोटा बना ले लेगा, वो है पवित्र कुंवारी अर्थात सच्ची कलीसिया, और उसका नाम है याकूब। तू सब में श्रेष्ठ है। आज तेरी बात मैंने किसी मनुष्य से पूछ के नहीं लगाई, खुदायित धुन में। बात कैसे लगी? खुदायित धुन में। खुदायित धुन में तेरी बात लगी है। हम क्या सोच रहे हैं? मेरा बेटा पास हो जाए। हम क्या सोच रहे हैं? हमें जॉब मिल जाए। हम क्या सोच रहे हैं? हमारी बढ़ती हो जाए। हम क्या सोच रहे हैं? इस संसार में हम बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच जाए। बहुत सी बातें सोच रहे हैं।
लेकिन वो पवित्र कुंवारी क्या सोच रही है? वो पवित्र कुंवारी क्या सोच रही है? वो केवल अपने दूल्हे के विषय में सोचती है, क्योंकि वो 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान है, वो उस तेल को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, और वो हमेशा ये बात जानते हैं, वो ये बात हमेशा जानते हैं कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, हमारा राज्य हमारे दूल्हे के साथ है। और दूल्हा हमारा एक पुरुष है जिससे हमारी बात खुदावन ने खुद लगाई है। आमीन। आमीन। अगर मैं एक पवित्र कुंवारी हूं तो इस पृथ्वी पर अपने दूल्हे के विषय में हमेशा सोचती रहूंगी, और मेरा दूल्हा 4, 5, 2, 3 नहीं होगा, एक, जिसके प्रति मैं ईमानदार होंगी। आप देखिए कितने लोग कई नामों से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? कई नामों से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर पुरुष एक है तो नाम भी एक होगा। एक होना चाहिए। भाई वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्यों के बीच में एक नाम मिला है, कोई दूसरा नाम नहीं। भाई एक ही नाम है। तो अगर एक नाम है तो जो पवित्र कुंवारी है वो उस एक नाम के प्रति ईमानदार होगी, वो उस एक नाम के अलावा किसी का दूसरा नाम नहीं लेगी। सच बात है। वो अपने नाम के आगे अपने पति का नाम लिखेगी। आमीन। और उसके आगे अगर वो तुमको 2-3 नाम और अच्छे हैं वो लिख दे, फिर क्या कर रहा? भाई वचन को समझे, वचन को समझे। अब अगर हम पवित्र कुंवारी हैं, हमारी बात एक ही पुरुष से लगी है, तो एक पुरुष अगर यीशु मसीह है तो इस पृथ्वी पर मेरे मुंह से केवल यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम निकलना चाहिए नहीं। वैसे देखो रबिका है सुंदर, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। अब रबिका भला चाहे मुझसे कुछ ना कहे, रबिका मुझसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन रबिका के मन में, रबिका के हृदय में वो प्रेम जो एक पति पत्नी का प्रेम होता है। देखिए पति पत्नी का प्रेम क्या होता है कि मैंने रबिका को बचपने से ना जाना, तालियां भी नहीं बजाएंगे, और रबिका ने मुझे बचपने से ना जाना, लेकिन पिता ने रबिका को और मुझे जाना और हमें मिला दिया। और जब हमें मिलाया तो हम एक प्रेम के अनुसार बंधे, और वो प्रेम में कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए? दरार। आप फिर लाख कुछ कर लो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, आप लाख उसके लिए पूरा संसार ला के रख दो, अगर दरार आ गई तो तुमने उस प्रेम को जो खुदा ने तुम्हें जोड़ा है, पवित्र कुंवारी, हमेशा याद रखना ये वचन हमें संसार से अलग करता है। एक सच्ची कलीसिया आप तब बनेंगे जब आपकी बात एक पुरुष से लगेगी, और उस पुरुष को मैंने देखा नहीं है। यीशु मसीह को नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। बहन श्वेता ने शादी से पहले दीपक मैथ्यू के बारे में कभी सोचा था कि दीपक मैथ्यू मेरा पति बनेगा? ताली बजेगी कि नहीं बजेगी?
उसकी बहन श्वेता को बचपन से मालूम था, एक पर्स पे फोटो, एक बैग में फोटो नीचे से रख के चलती थी, ये मेरा पति, ये मेरा पति। नहीं, हमेशा याद रखो, हम लोग इस संसार में चाहे जितने बड़े हो जाएं और चाहे जितना ज्यादा किसी भी बड़े स्थान पे पहुंच जाए या जितने बुद्धिमान हो जाए, लेकिन एक बुद्धि है जिसने हमें रचा है, हमेशा याद रखना। इसमें ब्रदर रोहित मैसी ने नहीं, रबेका मैसी ने नहीं, इसने रबेका को जाना, इसने रोहित को जाना और इस प्रेम ने दोनों को मिलाया। ओ माय गॉड, इस प्रेम ने दोनों को मिलाया। इसलिए कलाम में लिखा है, इसलिए वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तू सब में श्रेष्ठ। ओ माय गॉड, नहीं समझे आप, नहीं समझे। एक रिश्ता स्वर्ग में है तो एक रिश्ता पृथ्वी पर है। वचन को समझे, याजक को देखें, एक रिश्ता स्वर्ग में है तो एक रिश्ता पृथ्वी पर है। उसने कहा जब तू पृथ्वी पर के रिश्तों को निभाएगा पूरी पवित्रता से तो तू स्वर्ग में तेरी बात एक पुरुष से लगेगी। मैं लाख बाइबल पढ़ लूं, मैं लाख चोगा पहन लूं, मैं लाख ताबीज को चौड़ा कर लूं, ओह माय गॉड, और मैं लाख सारे बपतिस्मे को ले लूं, मैं लाख अपने जीवन में एक मीटिंग नहीं, सुबह दोपहर शाम रात 4-4 मीटिंग करूं, लेकिन इस पृथ्वी के जो रिश्ते हैं उनके प्रति मैं ईमानदार ना हूं तो मैं स्वर्ग में अपने पिता के उस पवित्र रिश्ते के प्रति कैसे ईमानदार होऊंगा। हमेशा याद रखना, इससे पहले कि खुदा आपसे अपनी बात लगाए, आपको इस पृथ्वी पर हर एक रिश्ते के प्रति ईमानदार करेगा। ये तरीका है बाइबल का। आपकी बात इस पृथ्वी पर लगी है। ये विवाह की पुस्तक है और इस विवाह की पुस्तक में कलाम हमें बताता, वचन हमें बताता कि तू सब में श्रेष्ठ, तू सब में श्रेष्ठ, क्योंकि वो अपने कुंवारेपन को, वो अपनी पवित्रता को अपने पति के लिए, अपने दूल्हे के लिए, एक पुरुष के लिए सजो के रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका सारा श्रृंगार, उसका सारा प्रेम अपने पति के लिए होता है। आमीन आमीन। और उसके मन में, ओ माय गॉड, उसके मन में कोई भी दूसरी तस्वीर आ ही नहीं सकती। समझिए वचन को। आप मनुष्य देखिए कितने देवी देवताओं के नाम से प्रार्थना कर रहा है, कितने नामों को ले लेके प्रार्थना कर रहा है। आप हमेशा याद रखिए, जब वे नाम लेते हैं इससे तुम उनके कैरेक्टर को जान जाओ, इससे तुम कैरेक्टर को जान जाओ। जिस तरह से वे नाम ले लेके प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही वो संसार में कईयों के कैरेक्टरों के साथ तुम भी। ताली बजाएं। वो जितने नाम ले रहे उतने से मिले। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सच में ये बात है। आप जब खुदा के प्रति ईमानदार होंगे, एक ही खुदा आपके जीवन में है और आप जानते हैं ये मेरा जीवित खुदा है, आप इस जीवित खुदा के भय के कारण इस पृथ्वी पर एक से मिले रहेंगे। आपको जोड़ने का, आपको मिलाने का,
आपसे प्रेम, पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं, ये है। आप कहीं चले जाएंगे, आप जितने स्मार्ट हो जाए, आप जितने अच्छे दिखें, आप जितना अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन तुम्हारी बात एक से लगाइए। कितने से लगाइए? 100 से? 101 तो होना चाहिए। 101 सच्ची बैंक करिए एक। आप बताइए, आप पवित्र कुमारी कैसे हैं? मैं आपसे पूछूं, आप पवित्र कुमारी कैसे हैं? आपको मालूम है डैनियल नबी के साथ क्या हुआ था? ताली वाली बजाओ यार। आपको मालूम है डैनियल नबी के साथ क्या हुआ था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मैं भूल रहा हूँ। हालेलुया। देखो मैं डैनियल कह रहा, उत्पत्ति 39। देखिए पवित्र कुमारी, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हर जगह उस पवित्र कुमारी का एक क्या है? चित्र। ताली वाली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? जैसे हमने कहा कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, पवित्र कुमारी, सब कहने लगे हम, तुम यम हम, और वो पुरुष यीशु मसीह, सब बोलते, देखो बोलते कितने जल्दी से। लेकिन वो पवित्र कुमारी का
कैरेक्टर कौन जिएगा? कौन जिएगा? सच Yes. सच है। हम्म हम्म कोई है जो मेरे मुंह से कोई दूसरे या दूसरा नाम यीशु मसीह के अलावा निकलवा दे? नहीं। समझो, वचन को समझो। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उत्पत्ति 39 और उसका 10वीं आयत पढ़े। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। प्रतिदिन ये आत्मा आएगी तुम्हारे पास। Yes. देखिए, ये हाथ देख रहे हैं आप? ये आत्मा ऐसी आत्मा है कि वो पवित्र कुंवारी वाला कैरेक्टर तुम्हारा तुड़वाएगी। खतरनाक आत्मा। एक पुरुष, विवाह की पुस्तक। अब ये देखो, ये बाइबल नहीं, विवाह की पुस्तक, प्रभु भोज, ये विवाह की पुस्तक। एक पुरुष, एक पवित्र कुंवारी, कैरेक्टर दिखाओ तो ले देखो, उसका प्रतिदिन आएगी। तुम जब तक इस संसार में हो ताली बजाओगे कि नहीं? मन डोली मेरा तन डोली, ये तुम्हारे पास प्रतिदिन आएगी। क्या? प्रतिदिन आएगी। अब तुम्हें अपने कुंवारेपन को, जैसे एक स्त्री अपने जीवन के वैभव को, श्रृंगार को, अपने कुंवारेपन को छुपा के अपने पति के लिए उम्र भर जीती है, वैसे ही ये बाइबल एक कैरेक्टर के विषय में तुमसे बोलता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, यीशु मसीह स्वर्ग से तुम्हें चंगाई देने नहीं आया। गलत फहमी में ना रहना। फोड़े का इलाज कर दिया, फुंसी का इलाज कर दिया, खुजली हो रही थी उसका इलाज कर दिया। तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो, तो कैरेक्टर देखो क्या हो रहा है। उस कैरेक्टर के पास वो कब आ रही है? एक दिन, एक दिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन। पूरा पढ़ो, इंग्लिश में पढ़िए भाई, इंग्लिश सुनाई देगी आज। And as she spoke to Joseph day after day, he would not listen to her, to lie beside her, or to be with her. ये देखिए, अब हिंदी में पढ़िए। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। ये पवित्र कुंवारी का कैरेक्टर है यूसुफ। ये यूसुफ पवित्र कुंवारी का कैरेक्टर है, अर्थात एक सच्ची कलीसिया जिसने अपने पति के लिए अपने आप को शुद्ध रखा। यह है पवित्र कुंवारी। मेरे कहने से कि मैं पवित्र कुंवारी हूं, सच है। क्या करें भैया, क्या करें बताओ, तुम बताओ क्या करें। शादी हो गई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम पति पत्नी कोई एक दूसरे को देखता ही नहीं। क्या करें? हमारी भी तो कोई ख्वाहिश है, हमारी भी तो ख्वाहिश। कोई ऐसे प्रचार करता है, लेकिन प्रचार यही है, हमारी भी तो कोई ख्वाहिश है भैया, हमारी भी तो ख्वाहिश। तो जो ख्वाहिश पूरी करो तुम।
यहाँ पर देखो यूसुफ प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन कह रही है, और कोई कुआं बिनने वाली नहीं, रानी। आप हमेशा याद रखिए, आप विवाह हो गया है, आप तब तक बंधे हैं जब तक वो मरेगा नहीं। तो जाओ उसका गला घोटो। हमेशा याद रखना, एक धूर्त है। आप अभी नहीं जानते, आप नहीं जानते कि अंधलोक में उस आग की झील के विषय में आप नहीं जानते, बहुत खतरनाक है। खुदा ना करे कोई जाए वहां, फूक फूक के कदम रखो, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, वो तुमसे बात नहीं करता, लेकिन तब भी तुम बंधी हो, तब भी तुम बंधे हो। तुम कभी भी अपनी पवित्रता को, अपने कुंवारेपन को खोना नहीं। ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आप इस पृथ्वी पे कहीं पर भी जाओ, लेकिन इस खुदा का भय मानना जो तुम्हें स्वर्ग से देख रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। 11वीं आयत। एक दिन क्या हुआ, अब एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। आमीन। यूसुफ को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है पवित्र कुमारी। हम तो यीशु मसीह, हमारी बात लगी, अरे तुम्हारी बात लगी। देख रहे हो कैरेक्टर, भाग गया। कैरेक्टर देखिए आप, भाग गया। किससे डर रहे हो यूसुफ? एक पुरुष से बात लगी है। यूसुफ कौन है? अब यूसुफ की एक प्रतिमा बना के पूछने लगो। यूसुफ एक कैरेक्टर है। पतरस कौन है? कैरेक्टर। पौलुस कौन? कैरेक्टर। ये सारे एक कैरेक्टर हैं। इनकी पूजा कैसे तुम कर सकते हो यार? इनकी पूजा कैसे कर सकते हो? बताता, वचन बताता है, सारी तरफ अकाल था। तालियां लेके बजाओगे? पृथ्वी पर कहीं भोजन सामग्री थी नहीं, अब ताली बजाओ। तो किसके पास था भोजन सामग्री? यूसुफ के पास। ये कैरेक्टर, इस दिन के लिए उसने अपने आप को पवित्र करके रखा। भोजन सामग्री कहीं नहीं, लेकिन सब पर यूसुफ के पास है। जाओ। ओ माय गॉड! अरे अकाल में कौन किसी को देता है भोजन? उसको तो सारे इतने खट्टे भरे थे कि वो सबको दे रहा था। ये कैरेक्टर है उसका, ये स्वभाव है यूसुफ का। तुम्हारे पास किसी भली वस्तु की घटी ना होने दूंगा यदि तुम अपने कैरेक्टर को पवित्र करोगे। तेरा पवित्र कुमारी। देखिए, पढ़िए कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़े। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाए धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाए धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी
कोई बात लगाई आप जिस दिन बाइबल में जान जाएंगे, घोड़े को देखा, घोड़े को उसके एक यहाँ पर लगा रहता, एक यहाँ पर। सच बात है, ताली नहीं बजाओगे? बिल्कुल। कभी भी देखो घोड़े को, देखो ये चलता रहता। अच्छा ये दोनों, ये नहीं, ये दोनों लगेंगे तो भटक जाएगा। सामने देखो, जब तुम ये पढ़ लो, भाई रबिका घर में, रबिका घर में, मैं बाइक लेकर फिर अपना बाल कटिंग कराया, सही आया, बढ़िया लग रहे हैं। हेलो, एक है अकाल बहुत जबरदस्त पड़ेगा, सच है। बात समझ लो। अकाल ऐसा जबरदस्त पड़ेगा, कहेंगे हमारी मृत्यु आ जाए, मृत्यु आने नहीं देगा। कहेगा अरे अभी कैसे आ जाएगी यार, ताली बताओ। सच भाई, कहेगा मृत्यु अभी कैसे आ जाएगी, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ाया। उसका तरीका अलग है। जब तक उसकी दया रहती है तब तक फिर जाओ, कहीं उसकी आंख उठ ना जाए और कहीं उसने क्रोध होके देख लिया, ऐसा याद रखना। कितने लोगों ने बताया कि यीशु मसीह प्रेम रखने वाला, दया करने वाला, करुणा निदान विलंब से, किसी ने नहीं बताया क्या तुम्हें कि यीशु मसीह जलन रखने वाला होता है, भस्म कर देगा। और जिस चीज को भस्म करेगा वो भस्म भी नहीं होगी, वो कंटिन्यू भस्म होती रहेगी। वही आग की झील। हमेशा याद रखो, ये वचन हमें उन सारी चीजों से बचा रहा है। हमेशा याद रखो, मैं ये थोड़ा देखूंगा कि मैं रबिका को वापस करता हूं, रबिका क्या कहेगी, क्या देगी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो रबिका क्या कहेगी, अरे रबिका क्या कहेगी वो तो छोड़ो, ये क्या कहेगा। सच है, सबसे बड़ा तो ये है, सच है। रबिका को तो मालूम भी नहीं चलेगा। रबिका क्या कह रहे हैं, मेरा पति तो रोज मीटिंग जाता है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति ये वो, मेरे घर का, मेरे बच्चों का, सबका बंदोबस्त करता, ध्यान रखता। रबिका को नहीं मालूम चलेगा। लेकिन एक है, मैं इसको क्या कहूं, या तो इसको इससे नाता तोड़ दूं, मैं इसके सम्मुख कैसे जाऊं, मैं इसके सामने प्रस्तुत कैसे हूं, मैं इससे कैसे बात करूं, मैं इससे कैसे बोलूं। एक पवित्र कुंवारी का कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं हुआ तो वो पुरुष जिससे खुदा के दास ने मेरी बात लगाई, मैं नहीं हूं। और अगर मैं नहीं हूं तो कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़े भाई दीपक भैया, इंग्लिश में पढ़ेंगे। I am afraid that is the serpent deceived Eve by his cunning. Your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. देखा, जो पवित्रता तुम्हारी मसीह के साथ होनी चाहिए थी वो भ्रष्ट, उसका एक काम, अदन की वाटिका में क्यों घुसा था। तालियां नहीं बजाओ भाई, अदन की वाटिका में क्यों घुसा था, भ्रष्ट करने के लिए। और साफ कलाम में लिखा, पढ़ो जरा 3री आयत। परंतु मैं डरता हूँ, अरे सोचो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब तो अभी मीटिंग खत्म होगी, चाय पियेंगे, कॉफी, क्या गॉड ब्लेस यू सिस्टर, कुछ भी हो, लेकिन पानी, हाँ पानी,
बात को समझे। हम सब पानी पी के कुछ भी बहने जो इंतजाम करा, खुदा इनको आशीष दे, उसके द्वारा हम खा के हम चले जाएंगे और मीटिंग खत्म। लेकिन मीटिंग ये नहीं है। आप सोचिए, भविष्यवक्ता डर रहा है। बहन, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? बहन का नाम हेलेन है। प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए, भविष्यवक्ता के सामने शेर आ गया, शेर की मांगों में डाल दिया गया भविष्यवक्ता को। बोलिए आमीन। भविष्यवक्ता डरा? बैठा आराम से, क्या ठीक। भविष्यवक्ता को धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। डरा? है? बताइए। नहीं डरा? तो ये भविष्यवक्ता डर रहा है। पढ़िए, देखिएगा तीसरी आयत, पढ़िए तीसरी आयत क्या लिखा। अरे शेर से नहीं डरा, आग की भट्टी से नहीं डरा, संसार में कोई मनुष्य से नहीं डरा। कह रहा काटना गर्दन काटो, ताली भी नहीं होगे। लेकिन मैं डर गया कि कोई तुम्हारी पवित्रता को भ्रष्ट न करे। ओ माय, तुम डर क्यों गए भविष्यवक्ता? क्योंकि भविष्यवक्ता वो बातें देख रहा है जो खुदा देख रहा है। आपकी झील। मैं आपको सच बताऊं, ये बाइबल हम सबके पास पृथ्वी पर क्यों दी गई? बुखार ठीक हो जाए, शांति आ जाए, ब्लेसिंग आ जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, चीजों के लिए नहीं दी गई। ये बाइबल हमारे और आपके लिए उद्धार है, और केवल एक बात के लिए कि तुम उस आग की झील में ना जाओ। इसलिए उसका नाम कहा गया उद्धार करता यीशु। अब पढ़िए तीसरी आयत। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। यही तो रानी यहाँ के यूसुफ को भड़का रही थी, प्रतिदिन आती थी। आओ मेरे साथ आओ। और वैसे सांप भी आ रहे हैं। आओ। हवा ने अपना कैरेक्टर खो दिया, लेकिन यूसुफ ने अपना कैरेक्टर बचा, भाग गया वहां। आपने देखा पवित्र कुमारी? नहीं देखा। ये है पवित्र कुमारी। कह रहा मैं डरता हूँ। कलाम में क्या लिखा? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, अर्थात वो तुम्हारे पास प्रतिदिन आएगा बहकाने, प्रतिदिन बहकाने आएगा। तुम कैसे उससे लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे भाइयों बहनों, नहीं लड़ पाओगे। आप अपने कुंवारेपन को आप पवित्र नहीं रख सकते। उसको कुंवारेपन को पवित्र रखने के लिए आपको आपको पवित्र कुंवारी बनने के लिए आपको एक बाड़े के अंदर रहना अवश्य है। और वो बाड़ा कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। इसलिए मुझे प्रतिदिन महासभा की जरूरत है। इसलिए मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं ना पढ़ूं, ना वचन ना बोलूं, वो आ जाएगा और मेरी पवित्रता को भ्रष्ट कर देगा। पता नहीं भैया किस लिए करते हैं मीटिंग रोज, पता नहीं। अरे अपना घर में बैठो, घर में बैठे बैठे अपना उठाते प्रार्थना कर लो, अब माला जपो, और क्या चाहिए। घर क्यों आप आदम और हव्वा भी तो घर में बैठे थे। घर में बैठे थे आदम और हव्वा, घर में बैठे बैठे पाप हो गया। प्रतिदिन मन्ना खाना, प्रतिदिन वचन को सुनना क्यों जरूरी है? भ्रष्ट करने वाला। कलाम में लिखा यूसुफ को वो हर दिन प्रतिदिन
आके भरमाती थी। आओ आओ आओ। अरे जरा क्या लिखा तीसरी आयत? परंतु मैं डरता हूँ परंतु मैं डरता हूँ सांप ने अपनी चतुराई से कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। जो मसीह के साथ, यानी इससे पहले कि मेरी पवित्रता रबेका के साथ हो, मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। जो सिधाई, जो पवित्रता तुम्हारी मसीह के साथ। अरे यार, मसीह, यीशु मसीह तो हमारा खुदा है। गुलाब का फूल की माला लाए हम। कौन सी माला? गुलाब की। हाँ, गुलाब के फूल की माला लाए हैं हम। क्या देखिए, गुलाब के फूल की माला और 4 कैंडल के पैकेट। क्या देखते रहिए। गुलाब की फूल की माला और 4 कैंडल के पैकेट लाए हैं हम। उसे नीचे नहीं रखो, उसे ऊपर रखो। क्यों उसे नीचे रखोगे तो? अरे वो यीशु मसीह की लाया है, उसको पवित्र रहना, हटाओ ही कहाँ रख दिया, ऊपर रखो। और करेक्टर नीचे चला गया, उसको और जाने दो नीचे। खाली रहो। करेक्टर उसको नीचे जाने दो। वो जितना नीचे जाएगा उतना हमारा पिता हमें क्षमा करता है। क्षमा कर। सोच देखो, कैंडल का पैकेट 4 कैंडल का पैकेट और गुलाब की माला। इतने बड़े वाले एक डंडा ले लो और तेल लगाओ, चुतैया करो इनकी। गुलाब की फूल की माला, और वो मैं कह रहा हूं लेके आए, नीचे रखो, यहाँ रखो, नहीं रखी। लेकिन करेक्टर कितना नीचे चला जा रहा है ये नहीं। कितना गुलाब के फूल की माला और कैंडल के 4 पैकेट देखेगा कि तुम्हारा करेक्टर देखेगा। देखो लिखा क्या है, लिखा है सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिधाई और पवित्रता। पवित्रता। छोड़ो यार, हटाओ सब बात यार। अरे कहां की बात कर रहे हो? मेरा खुदा मुझे कुछ बता रहा है। मेरी सिधाई, मेरी पवित्रता पहले मेरे खुदा से होनी चाहिए। इधर मैं अपने रबेका के साथ कुछ करूंगा, वहां मेरा खुदा के साथ भ्रष्ट हो जाएगा। हव्वा ने खुदा के साथ सिधाई और पवित्रता को नहीं तोड़ा। हव्वा ने मिलाप किया सांप से, दुष्ट से, और भ्रष्ट हो गई वो उससे, खुदा से। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पूरा संसार भरा हुआ भ्रष्ट है। अब इस भ्रष्टता से कौन बचाएगा? क्या फायदा बाइबल पढ़ने से? क्या फायदा यीशु मसीह का नाम लेने से? नहीं। अपने आप को पवित्र करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। इसलिए नहीं कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश होगी, मेरा खुदा मुझसे खुश होगा। आपको मालूम है, जब मेरा खुदा खुश होगा मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरी पत्नी बढ़ेगी, मेरा घराना बचेगा। मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरे साथ की जो भाई बहन है वो स्वर्ग के राज्य। एक चीज के लिए मैं अपने सबके प्राणों को दे दूं। आप नहीं समझ पा रहे। ये बाइबल हमें किस लिए दी गई? ये बाइबल हमारे हाथ में 2धारी तलवार है। ये हमें बचाती है। मैं भी मनुष्य हूँ, मेरी नजर भी फिसलती है, मुझसे भी पाप होता है, लेकिन ये मुझे समझाता है, ये मुझे भय देता है, ये मुझे सुबह तक मैं चकमक माथा पत्थर बन जाता हूँ। वाह 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 वाह, मक्खन में उंगलियां, मक्खन में उंगलियां। लेकिन जैसे ही मक्खन में उंगलियां जाती, पीछे से कहता मक्खन नहीं, आग धकती हुई आ गए, केवल उंगली गई है, काट दे, फेंक दे, यहाँ आ जा।
अच्छा प्रभु, सच है। शाम तक एकदम बुद्धि खुल जाती है। नहीं, क्या नहीं, नहीं, मैंने जो सोचा वो गलत था। सच है। तो ये कौन समझाता है? सच है। Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। इसको तो मालूम ही नहीं। सच। क्यों ना इसका नाम लो, क्यों ना इसके लिए जियो। ये मुझे सीधा कर रहा है, ये मुझे मार्ग बता रहा है, ये मुझे चलने का तरीका बता रहा है, ये मुझे बता रहा है ये मेरा पिता है। और इसके कारण प्रेम और बढ़ रहा है, सच है। इसके कारण और मंत्र पागलपना सवार। कोई मतलब नहीं, संसार में कुछ मिले या ना मिले, संसार में कुछ मिले या ना मिले, ये, और जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ। बहुत प्यारा खुदा हमें मिला है। अगर ना जानते ना तो कब का नष्ट हो गया होते। ब्रदर रोहित नजर नहीं आते, दो भाइयों के नाम सुनते आप, बॉबी मैसी, रोजल मैसी, रवि मैसी, लेकिन ब्रदर रोहित का नाम नहीं सुनते आप। ये कब का नष्ट हो गया होता, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही भ्रष्ट था। तो जो ज्यादा होता है उसको पिता चुनता है। मैं इसीलिए बहुत आनंदित रहता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे चुन लिया। बहुत आनंदित। जब भी आप किसी भी समय आइए मेरे पास, हंसते हुए भी नहीं, ये पागल आदमी है, जब देखो हंसता रहता, खुश रहता, पता नहीं क्या इसके अंदर। मैं आनंदित इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं अपने पीछे के दिनों को देखता हूँ, और मेरे पिता ने मुझे जो अभी दिया, मैं वो देख के मैं पागल हुए रहता हूँ कि मैं तो इस योग्य था ही नहीं, जो मुझे मेरे पिता ने दे दिया। और यूसुफ भी इसी में आनंदित है। राहुल तो छोड़, मेरी टॉवल खींच ली, मैं भागूंगा बिना वस्त्र का ऐसे ही, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे वस्त्र पहनाया। हमेशा याद रखना, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। ये वचन अपने हृदय में रख लो। ये तुम्हें सिखाएगा इस पृथ्वी पे चलना। ना इंग्लिश सिखाएगी, ना मैथ, ना बायो, ना फिजिक्स। ये सिखाएगा कि इस पृथ्वी पे चलना कैसे। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, आज के इस आत्मिक मन्ने के लिए खुदा जो आपकी ओर से हमें मिला मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर, इसे हम ग्रहण करें और प्रभु इस पे चले प्रभु। हम यूसुफ के समान बने प्रभु जी, और हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं प्रभु कि वो हमारे संग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है खुदा। हम तेरी ओर दृष्टि करके चले, क्योंकि हमें तेरी नजर में अपने चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखना है मेरे पिता, जैसा तो हमसे चाहता है मेरे प्रभु होने पाए प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज की आपकी ये बातें हमारे हृदय को छू गई प्रभु जी, और हम सबके हृदय में छुई है ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपका सामर्थ्य पवित्र वचन कहता है कि जब तुम चाहे तुम्हारे पाप जितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, अगर तुम हृदय से पश्चाताप करते मैं उन्हें श्वेत के समान श्वेत कर दूंगा। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पापी हैं प्रभु, बहुत तुच्छ और निकम्मे हैं खुदा। हमारे एक एक गुनाहों को क्षमा कर मेरे पिता। मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ प्रभु कि जो भी हम जाने अनजाने में गुनाह और अपराध कर देते हैं प्रभु, तेरे विरुद्ध बातें बोल देते हैं प्रभु, कुड़कुड़ा देते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं पिता, हमें माफ कर प्रभु। और सच में मेरे पिता परमेश्वर, हमको ये अकल बुद्धि समझ दे कि हम किसी मनुष्य की ओर ना देखे प्रभु, तेरी ओर दृष्टि लगाए मेरे पिता, तेरे वचन पे दृष्टि लगाए प्रभु, और तेरे वचन में चलने वाले हो सके प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे नाम के कारण अगर तुम पे कोई सताव आता है तो इससे तुम हर्ष और आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है।
हाँ मेरे प्रभु, इस बात को पकड़े हुए प्रभु हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के अपने जीवन के जो भी छोटे मोटे कष्ट हैं प्रभु, जो दुख तकलीफें हैं खुदा, अब वो उन क्रूस को उठा के प्रतिदिन हंसते हुए चलते हुए रहे प्रभु जी, और हर बात में आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु, क्योंकि सच में मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि स्वर्ग का जो राज है प्रभु, उसका मार्ग बहुत सकरा है मेरे पिता, और वो यही है प्रभु कि हम बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना बुदबुदाए हुए प्रभु जी, हंसते हुए हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ तेरा धन्यवाद करते हुए खुदा तेरी उंगली पकड़ के चलते रहे प्रभु, ताकि हम उस फाटक तक पहुंचने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा जो आपने इस बेटे को हमें दिया है प्रभु जी। हम इस योग नहीं थे प्रभु कि ये बेटा हमें मिलता प्रभु, और तेरी आत्मा में हमें वचन से समझाता, चलाता और हमारी बुद्धियों को खोलता मेरे पिता, हमारे जीवनों को बचाता प्रभु, हमारे परिवारों को बचाता पिता। लेकिन ये आपकी ओर से एक बड़ा प्रतिफल है प्रभु, होने पाए प्रभु इस महासभा में इस भाई के संग हम हमेशा ऐसे ही चलने वाले खुदा, और तेरे वचन में बने रहने वाले हो सके प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि मेरे साथ साथ एक दिन मेरा पूरा घराना इस महासभा में चलने वाला है। हम सब बैठ के प्रभु अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु तेरे प्रेम में झुकने और उस पर चलने वाले होंगे खुदा, और जब हम उस समय तेरे प्रेम में झुकेंगे पिता, तो फिर हमें उससे कोई उठाने और खड़ा करने वाला ना होगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ इस परिवार के लिए प्रभु, जो भी कमी घटी है खुदा वो आप जानते हैं प्रभु। आपका प्रकाशन, आपका वचन हमें हमारी भूख के अनुसार मिलता है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि इस परिवार को भी अपनी भूख के अनुसार आज वचन मिला है प्रभु। और खुदा बाप, ये आपकी करुणा हो कि इस भोजन को ये ग्रहण करने वाले हो सके पिता, इस वचन को ये ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। और सच में मेरे पिता, जैसा आप हमसे चाहते हैं और आज आपने वचन से हमसे बातें करी प्रभु, वैसा ही जीवन हम बिताने वाले हो सके प्रभु। मैं वचन को प्रेम करती हूँ इस परिवार पे और उन सब भाई बहनों पे प्रभु जी, कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे प्रभु। कोई भी दुष्ट की युक्ति खुदा बाप जो एक पति पत्नी के रिश्ते को अलग करना चाहती है, तोड़ना चाहती है प्रभु, वो आपके नाम से इसी समय और नरक कुंड की अथाह आग में जाए, वहां से कभी ना लौटे। और हम यूसुफ के समान प्रभु जी पवित्र होकर प्रभु तेरी पवित्र दुल्हन के समान बनने वाले हैं, क्योंकि तू हमारा दुल्हा है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लाए मेरे पिता, वैसे ही अच्छे अच्छे अपने घर को पहुंचाना, तेरी शांति, तेरा प्रेम हम तेरे वचन से लेकर अपने घरों को लौटे प्रभु, और वहाँ भी तेरे वचन का प्रचार हो प्रभु, ताकि जो वचन हम लेके जाते हैं खुदा वो लोग देखे प्रभु और उस वचन में खींचने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते अपने छोटे झुंड के लिए खुदा, और अपने छोटे झुंड के हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी बहन प्रिया के लिए खुदा बाप, कि सच में खुदा बाप जब हम उनसे बातें करते हैं प्रभु, तो वाकई में एक माँ की तरह वो हमें तसल्ली देती हैं, हमें समझाती हैं आपके वचन के द्वारा मेरे पिता, और उससे बड़ी ही शांति हम पाते हैं और फिर से आनंदित हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप रोहित भैया के लिए, कि एक पिता की भांति, एक भाई की भांति हर समय ये हमारे संग खड़े रहते हैं प्रभु, और जब हम इनसे बात करते हैं खुदा, ये अपनी आत्मा में हमें ऐसा समझाते हैं कि हमारे जीने की उमंग फिर से बढ़ जाती है प्रभु। वो जब दुष्ट है प्रभु, जब हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि उस समय लगता है कि अपने जीवन को खत्म कर दो, लेकिन जब भाई से बातें होती है प्रभु, वो आपकी आत्मा में हमें ऐसा समझाते हैं, एक पिता बन के, एक भाई बन के, एक माँ बन के प्रभु जी, कि सच में हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है पिता, और तेरे वचन से भर जाता है प्रभु, और फिर हमें सिर्फ तू दिखता है, कि हमें तेरे वचन को देखना, तुझे देखना, और किसी पे दृष्टि नहीं लगानी है पिता। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ खुदा अपने छोटे झुंड के लिए प्रभु, एक एक की जो भी दुख तकलीफ परेशानी है सबको दूर करना मेरे पिता, और अपने वचन में सबको खींच ले मेरे प्रभु, हम सबके परिवारों को खींच ले, हमारे बच्चों को खींच ले पिता, और कुछ नहीं चाहते प्रभु, ये धन दौलत दुनिया, ये बैंक बैलेंस, पैसा, मोटर गाड़ी सब धरी की धरी रह जाएगी पिता, जाएगा तो सिर्फ हमारा ये चरित्र मेरे पिता होने पाए प्रभु। इस चरित्र को अपने मुताबिक ढाल मेरे पिता, हम बेडौल है प्रभु, हमें अपनी रचना में ढाल दे मेरे पिता, हमारे बच्चों को, हमारे सहायक को, हमारे घर वालों को, सबको प्रभु हम ऐसा बना दे कि हम आनंदित होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हो प्रभु। हमें उस नरक कुंड की अथाह आग से बचा मेरे पिता, ताकि हम इस वचन के अनुसार चल के अपने गुनाहों से तौबा करें प्रभु,
और जो तुझे नहीं पसंद है खुदा, उसे कभी ना करने वाले हो सके, बल्कि हमेशा हमारे जीवनों से तुझे आदर, महिमा और सम्मान मिले मेरे पिता। और हर समय, हर सेकंड वो शैतान हमारी एड़ी तले कुचला जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, एक बार फिर से आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, दीपू भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने घर को खोला ताकि ये वचन इस घर में आया प्रभु, और जिसे हम सब ने ग्रहण किया प्रभु, और खाके तृप्त हो गए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।